नमस्कार। ऐसा कहा जाता है कि शक्ति साधना बिना न बनता बिगड़ा कोई काम, नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, शत शत तुम्हें प्रणाम। और भारत की बेटियां अपने पंखों से जिस भांति की उड़ान भर रही हैं, जैसे हमने देखा कि पिछले ओलंपिक में 135 करोड़ का ये देश एक अदद ओलंपिक पदक जीत नहीं सका, तब जिस हरियाणा ने सबसे ज़्यादा बेटियों के लिए ऐसा कहा जाता कि गर्भ में मारने का कलंक सहा है, उसी हरियाणा की 2 बेटियां निकली और हम सबको पदक दिलाया। आज मेरे साथ भी एक शेखावाटी की ऐसी बेटी बैठी है जिसने शेखावाटी में गर्ल्स में ऑल ओवर टॉप किया है एनटीएससी एग्जाम को। एनटीएससी एग्जाम एक ऐसा प्रतिष्ठा का एग्जाम माना जाता है कि वहां पर विद्यार्थी यदि अपने आप को क्वालिफाई करता है तो उसका आगे का करियर बहुत श्रेष्ठ आगे बढ़ने वाला होता है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में सीकर को गर्ल्स में टॉप करने वाली और राजस्थान में 26वीं ओवर रैंक, साथ ही में सीकर जिले की 5वीं रैंक लेने वाली मैट्रिक्स की छात्रा प्रगति हमारे साथ में है। प्रगति, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपके नाम में भी प्रगति है और आपने ये जो काम किया है एनटीएससी में, जो शानदार आपने रिजल्ट दिए हैं, ये भी वाकई में प्रगति वाले से ही हैं। प्रगति, हम आप आज जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी देखने वाले लोग हैं, शेखावाटी के जितने लोग हैं, पूरे भारत के लोग, हम चाहेंगे कि आपके इस पूरे सफ़र को हम उनके साथ में साझा करें। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। प्रगति, कैसा लग रहा है इस एग्ज़ाम में इतनी बड़ी सफलता पाके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, तो बहुत ही मतलब स्कॉलरशिप के व्यू से भी, और इसकी मतलब ऐसे भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है फ्यूचर में भी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। प्रगति, यदि मैं बोलूं कि स्कूलिंग में, क्योंकि अभी आप 10वीं का शायद आपका, अभी आप 11th में आई हैं, बिना एग्जाम दिए अब की बार आप 11th में आ गई हैं, मैं यदि पूछूं कि एनटीएससी की इस पूरी जर्नी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 8वीं तक तो हमारे ऐसा होता है, 8वीं का बोर्ड होता है, उसको उस बोर्ड को देना ही होता है, लेकिन उसके बाद में फिर जैसे 8वीं क्लियर करते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारा एक नक्शा बनने लगता है करियर का, क्या करना है, किधर जाना है। तो वहां से लेकर के एनटीएससी की आपकी पूरी जर्नी आप हमारे को बताइए, कैसे आपकी पूरी क्या जर्नी रही है? मैंने 9th क्लास में मैट्रिक्स में एडमिशन लिया था। तब तक मुझे एनटीएससी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था कि कोई एग्ज़ाम होता भी है कि नहीं। यहाँ के पता चला यहाँ पे एनटीएससी के अलावा एसटीएससी, आईजेएसओ वगैरह वगैरह बहुत सी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन होती है। तो टीचर्स ने हेल्प की, टीचर्स ने बताया कि भाई इसका ऐसा पैटर्न होता है, मैट होता है 100 मार्क्स का, और एक सेट का पेपर होता है जिसमें 40 मार्क्स की एसएसटी होती है, 40 की साइंस होती है और 20 मार्क्स की मैथ्स होती है। तो उन्होंने बताया कि भाई हाँ, इसके ये इंपॉर्टेंस हैं, जैसे इससे जितने दिन आप पढ़ना चाहते हैं, मतलब आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपकी स्कॉलरशिप चलती है, और उसके बाद इसके इंटरव्यूज़ वगैरह के अंदर भी, प्लेसमेंट्स वगैरह के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो भाई हाँ, देना चाहिए। मतलब एनटीएससी यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद में आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपको स्कॉलरशिप मिलती है? हाँ, उसके बाद भी मिलती है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलती है। ओके ओके। तो फिर आपने वहां से सोचा कि एनटीएससी देना चाहिए? हाँ, और जब कंपटीशन फेस करते तो पता चलता है या हमारी क्या पोजीशन क्या है सोसाइटी। ओके ओके। तो इस ड्यूरेशन में बोर्ड भी तो था आपके बीच में, 10th का बोर्ड भी था, तो क्या बोर्ड इसमें इंपेयर नहीं हुआ इसकी वजह से? ऐसा नहीं लगा कि 2 नाव पर बैठ गए आप, एनटीएससी में भी जा रहे हैं और बोर्ड की तरफ भी जा रहे हैं? नहीं, मतलब थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज होता है और सिलेबस वैसा का वैसा ही होता है, और जब हम प्रिपरेशन करते थे हमें साइमल्टेनियसली करवाते थे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमारे रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करवाते थे तो पता चल जाता है, हाँ इस लेवल पे हैं, इसमें इम्प्रूव करना है, इसमें ये करना है, ऐसे पता चल जाता है। ओके। प्रगति, इस रिजल्ट के बाद में मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? दोनों बहुत खुश हुए, बोले कि भाई अच्छी आई है रैंक। तो मैंने पहले 9 मार्क्स काउंट कर लिए थे, तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आ गए, तो बोले अच्छी है, अब आगे का तैयारी करो, नेक्स्ट चीज़ की तैयारी करो। हाँ। आप ये बताइए प्रगति की, जैसे पूरी आपकी ये जर्नी रही है और मुश्किल समय में रही है क्योंकि कोविड का समय भी था, तो जो मैट्रिक्स का सिस्टम है उसने आपको क्या हेल्प करी इसमें? मैट्रिक्स का सिस्टम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था। जैसे हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस आती थी डेली बेसिस पे, उसके बाद में हमारी लाइव क्लासेस भी होती थी, हमारे रेगुलर टेस्ट कंडक्ट होते थे, और उसके अंदर हमारे को जैसे 1-2 दिन के अंदर एनालिसिस मिल जाती थी, पूरी टाइम कैसे कंज्यूम हुआ, कौन से बजे कितने मार्क्स है, किस सब्जेक्ट में कितने, मतलब एनालिसिस हो जाता था, हर क्वेश्चन में कितने सेकंड लगे, टॉपर को कितने सेकंड लगे, एवरेज बच्चों को कितने सेकंड लगे। अच्छा। हाँ, उसके बाद हमें रेगुलर होमवर्क देते थे, तो जितना पढ़ाया होता था वो रिवाइज करना ही होता था, वरना होमवर्क हो नहीं पाता था। उसके बाद में उसको सबमिट भी करना पड़ता था रेगुलर बेसिस पे, और होमवर्क जैसे नहीं आया, 1-2 क्वेश्चन नहीं आए, तो उसके आपके पास सॉल्यूशंस होते थे, वीडियो सॉल्यूशंस होते थे, उससे भी सेटिस्फाई नहीं है तो टीचर से लाइव डाउट सेशन में पूछो। प्रगति, आपने एक बात बोली, मुझे थोड़ा सा उसको क्लियर करना है। आपने बोला कि लाइव क्लासेस भी और वीडियो क्लासेस भी,
इसका मतलब आप मान लो कि किसी दिन एब्सेंट रहे तो फिर उसका वीडियो भी आपको उस दिन का मिलता था, मतलब आपका कोई क्लास छूटती नहीं थी। हाँ। दोनों तरह की बातें होती थी। ग्रेट। तो ऐसे में फिर जैसे मान लीजिए किसी दिन आप नहीं भी आए तो आपने उसको प्रिपेयर किया और आगे आप बढ़ते गए। टीचर्स जब आपको लाइव पढ़ाते हैं या वीडियो देखते हैं, दोनों बातें ऐसा माना जाता है कि अलग अलग होती हैं, लेकिन यदि रेगुलर वे में चलती जाए तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक बात आपने मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बताई, आप कह रहे थे कि हर क्वेश्चन का एनालिसिस होता था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो टॉपर उसको कितना समय लगा, एवरेज को कितना समय लगा, यहां तक का एनालिसिस भी आपने अपना किया है। हाँ, डिफिकल्टी लेवल क्या थी, कोई क्वेश्चन नहीं आया तो क्यों नहीं आया, आ गए वो तो पता है आ गए, क्वेश्चन नहीं आया उसका भाई कि हाँ क्यों नहीं आया, इसका सॉल्यूशन नहीं आया तो क्या होगा, तो उससे एक क्वेश्चन ज़्यादा ही सीखते थे, गलत हुआ तो क्या हुआ, एक क्वेश्चन ज़्यादा ही सीखते थे। इस एनटीएससी एग्जाम को क्लियर करने से आपके खुद के मोराल पर, आपके उसके खुद के आत्मविश्वास पर क्या फर्क पड़ा, कैसा लगा आपको? इंक्रीज ही हुआ है मेरा कॉन्फिडेंस। हमें क्या पहले बहुत सारे पेपर्स करवा दिए थे एनटीएससी से पहले, तो अब जब एग्ज़ाम दी ना तो ऐसे लगा नहीं कि भाई हाँ अलग से दे रहे हैं, मतलब हाँ ठीक है उसी वैसा ही चल रहा है, और ये हो गया तो रैंक का है मैटर करता है। नहीं, आपकी रैंक अच्छी है, इवन सीकर में तो आप गर्ल्स को तो टॉप करने वाली हैं, आपने टॉप किया है सीकर को। तो एक बात और होता है, सामान्य रूप से ऐसा देखा जाता है, उसमें मैं अपने आप को सम्मिलित करता हूँ, सभी लोग को सम्मिलित करते हैं कि एक ज़माना था जब गर्ल्स को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बराबर की नहीं होती थी, लेकिन आज के समय में बेटियों ने, आपने हम सबको गौरवान्वित किया और बेटियां सबसे ज़्यादा उसमें आगे भी जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि भाई यदि ओवरऑल देखा जाए सामाजिक रूप से, तो आप बेटियों की स्थिति को कैसे देखती हैं, कहाँ देखती हैं, और वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए आप क्या मानती हैं, कैसा होना चाहिए, क्या चल रहा है, कैसे होना चाहिए सब चीज़ें? नहीं, पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट अभी भी जितना हमें चाहिए उतना नहीं हो पाया है। अभी भी केसेस आते हैं तो उनका होना चाहिए, उनके अगेंस्ट ज़्यादा लॉज बनने चाहिए, बट लॉज बनाने से कुछ नहीं, हमें खुद को भी अवेयर करना चाहिए। गवर्नमेंट लॉज बना देगी उसका कोई मतलब नहीं है जब तक हम सेल्फ अवेयर नहीं है, तो हमें खुद को अवेयर करना चाहिए। कैंपेन्स वगैरह होने चाहिए कि भाई हाँ एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर, भाई एजुकेटेड तो होना ही चाहिए। आपने जो बात बोली है वो सामाजिक परिदृश्य से, और ये भी साबित करती है कि लड़कियां सिर्फ पढ़ ही नहीं रही हैं बल्कि सामाजिक रूप से भी बहुत अवेयर हैं, बहुत जागृत हैं। प्रगति, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं जितने भी देखने वाले दर्शक हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि वाकई में बेटियों को यदि समर्थन दिया जाए, बेटियों को यदि उनकी वास्तविक प्रतिभाओं के साथ आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएं, तो उनके लिए आकाश की कोई सीमा नहीं है, वो कहीं भी जा सकती हैं। जिस भांति प्रगति ने वर्तमान सामाजिक परिदृश्य, शिक्षा और अपनी इस पूरी जर्नी को हम सब के साथ साझा किया, हमें गर्व है ऐसी बेटियों पर, और शेखावटी आप पर नाज करता है। आपको बहुत बहुत बधाई प्रगति, और आगे भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं।